5 जून 2024 प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा मधुबन। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम साहिबजादे सो शहजादे बनने वाले हो। तुम्हें किसी भी चीज़ की इच्छा नहीं रखनी है, किसी से कुछ भी मांगना नहीं है। मीठे बच्चे, तुम साहिबजादे सो शहजादे बनने वाले हो। तुम्हें किसी भी चीज़ की इच्छा नहीं रखनी है, किसी से कुछ भी मांगना नहीं है। आज की मुरली से प्रश्न बाबा ने किया है। बाबा ने कहा, तबीयत को ठीक रखने के लिए कौन सा आधार नहीं चाहिए? तबीयत को ठीक रखने के लिए कौन सा आधार नहीं चाहिए? उत्तर में बाबा ने कहा, कई बच्चे समझते वैभवों के आधार पर तबीयत ठीक रहेगी, परंतु बाबा कहते बच्चे, यहाँ तुम्हें वैभवों की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। वैभवों से तबीयत ठीक नहीं होगी। तबीयत ठीक रखने के लिए तो याद की यात्रा चाहिए। कहा जाता, खुशी जैसी खुराक नहीं। तुम खुश रहो, नशे में रहो, यज्ञ में ददीच ऋषि के मिसल हड्डियाँ दो तो तबीयत ठीक हो जाएगी। ओम शांति। बाप को कहा जाता है करण करावन हार। जीवन के लय पर सांसों के स्वर में दिल ये हमारा गुनगुना रहा है। करण करावन हार परम पिता है, वो ही तो हमसे करवा रहा है। तो तुम साहिबजादे हो, तुम्हारा इस सृष्टि में ऊंचे से ऊंचा पोजीशन है। तुम बच्चों को नशा रहना चाहिए कि हम साहिबजादे, साहिब की मत पर अब फिर से अपना राजभाग्य स्थापन कर रहे हैं। यह भी किसकी बुद्धि में याद नहीं रहता है। बाबा सभी सेंटर्स के बच्चों के लिए कहते हैं, अनेक सेंटर्स हैं, अनेक बच्चे आते हैं। हर एक की बुद्धि में सदैव याद रहे कि हम बाबा की श्रीमत पर फिर से विश्व में शांति सुख का राज स्थापन कर रहे हैं। सुख और शांति, ये दो अक्षर ही याद करने हैं। बाबा ने कहा, सुख और शांति ये दो अक्षर ही याद करने हैं। बाबा कहते, तुम बच्चों को कितना ज्ञान मिलता है, तुम्हारी बुद्धि कितनी विशाल होनी चाहिए। इसमें जामड़ी बुद्धि नहीं चल सकती। अपने को साहिबजादे समझो तो पाप खत्म हो जाए। बाबा ने कहा, बहुत है जिनको सारा दिन बाप की याद नहीं रहती है। बाबा कहते, तुम्हारी बुद्धि डल क्यों हो जाती है? सेंटर्स पर ऐसे ऐसे बच्चे आते जिनकी बुद्धि में है ही नहीं कि हम श्रीमत पर विश्व में अपना दैवी राज स्थापन कर रहे हैं। अंदर में वह नशा फलक होनी चाहिए। मुरली सुनने से रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। मुरली है अमृत की धारा, जो धारा जो देती दुखों से किनारा। भूल जो जीवन में हो जाए तो मुरली सुखों की धारा है। सुनते सुनते रोमांच खड़े हो जाते हैं। मुरली में कितना बड़ा जादू है। यहाँ तो बाबा देखते हैं बच्चों के और ही रोमांच डैड रहते हैं। ढेर बच्चे जिनकी बुद्धि में ये याद नहीं रहता है कि हम श्रीमत पर बाबा की याद से विक्रम विनाश कर अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। रोज बाबा समझाते, बच्चे तुम वारियस हो, रावण पर जीत पाने वाले हो। बाप तुम्हें मंदिर लायक बनाते, परंतु इतना नशा व खुशी बच्चों को रहती थोड़ा ही है। कोई चीज़ नहीं मिली तो बस रूठ पड़ेंगे। बाबा के घर में समर्पित तो हो गए और चीज़ों में आसक्ति है। कोई चीज़ नहीं मिली तो रूठ पड़ेंगे। बाबा को तो बंडर लगता है बच्चों की अवस्था पर। माया की जंजीरों में फंस पड़ते। तुम्हारा मान, तुम्हारी कारोबार, तुम्हारी खुशी तो बंडर पुल होनी चाहिए। जो मित्र संबंधियों को नहीं भूलते हुए कभी बाप को याद नहीं कर सकेंगे, फिर क्या पद पाएंगे? बंडर लगता है। तुम बच्चों में तो बड़ा नशा चाहिए। अपने को साहिबजादे समझो तो कुछ भी मांगने की परवाह न रहे। अपने को साहिबजादे समझो तो कुछ भी मांगने की परवाह न रहे।
बाबा तो हमको इतना अथाह खजाना देते जो 21 जन्म तक कुछ भी मांगने की नहीं है। इतना नशा रहना चाहिए, परंतु बिल्कुल ही डल जामड़ी बुद्धि है। तुम बच्चों की बुद्धि तो 7 फुट लंबी होनी चाहिए। मनुष्य की लंबाई अधिक से अधिक 6-7 फुट होती है। बाबा बच्चों को कितना उल्लास में लाते हैं। तुम साहिबजादे हो, दुनिया के लोग तो कुछ भी समझते नहीं। उनको तुम समझाते हो कि सिर्फ तुम ये समझो हम बाप के सामने बैठे हैं। बाबा ने कहा उनको ये समझाओ हम भगवान के सामने बैठे हैं, भगवान धरती पर आया है। बाप को याद करते रहेंगे तो विकर्म विनाश होंगे। बाप समझाते बच्चे माया तुम्हारा बहुत कड़ा दुश्मन है। दूसरों का इतना दुश्मन नहीं है जितना तुम्हारा, क्योंकि युद्ध तुम्हारी है ना। दुनिया वालों की तो युद्ध थोड़ी नहीं है, वो तो माया के साथ है, इसलिए माया उनकी दुश्मन नहीं हो सकती। मनुष्य तो जानते ही नहीं, तुच्छ बुद्धि हैं। बाबा रोज़ रोज़ तुम बच्चों को कहते हैं तुम साहिब जाते हो। बाप को याद करो और दूसरों को आप समान बनाते रहो। तुम सबको यह भी समझा सकते हो कि भगवान तो सच्चा साहिब है ना, तो हम उनके बच्चे साहिबजादे ठहरे। तुम बच्चों को चलते फिरते बुद्धि में यही याद रखना है। सर्विस में दधीच ऋषि मिसल हड्डियाँ भी दे देनी चाहिए। जो पल बीते तेरी यादों में, जो भगवान के कार्य में पल व्यतीत होते, वही तो सफल है। यहाँ हड्डी देना तो क्या, और ही अथा सुख वैभव चाहिए। बाबा ने कहा तबीयत कोई इन चीज़ों से थोड़ी अच्छी होती है। सोचते ज़्यादा काम करते, ज़्यादा सेवा करते, इसलिए तबीयत खराब हो जाती। बाबा ने कहा तबीयत कोई इन चीज़ों से थोड़ी नहीं ठीक होती है। तबीयत के लिए चाहिए याद की यात्रा, वह खुशी रहनी चाहिए। अरे हम तो कल्प कल्प माया से हारते आए, अभी माया पर जीत पाते हैं। भाप आकर जीत पहनाते हैं, अभी भारत में कितना दुख है। अथाह दुख देने वाला है रावण। वो लोग समझते हैं एरोप्लेन है, मोटरें, महल हैं, बस यही स्वर्ग है। ये नहीं समझते कि ये तो दुनिया ही खलास होनी है। कितना भी मोटर है, कितना भी बगला है, कितना भी खुद को सजा लो, कितना भी कुछ कर लो, लेकिन ये दुनिया रहने वाली नहीं, ये तो ख़त्म होने वाली है। लाखों करोड़ों खर्चा करते, डैम आदि बनाते, लड़ाई का सामान भी कितना ले रहे हैं। ये 1-2 का खात्मा करने वाले हैं, निधन के है ना। कितना लड़ाई झगड़ा करते हैं। बाबा ने कहा बात मत पूछो, कितना किचड़ा लगा पड़ा है दुनिया में, कितना किचड़ा लगा पड़ा है। इसको कहा जाता है नरक। स्वर्ग की तो बड़ी महिमा है। बड़ौदा की महारानी से पूछो महाराजा कहाँ गया, तो क्या कहेंगे, स्वर्गवासी हुआ। यह पता नहीं कि स्वर्ग कहाँ है, और स्वर्ग कोई इतना सहज नहीं है। स्वर्ग स्थापन करने वाला कौन है ये किसी को पता नहीं। शरीर छोड़ा, स्वर्गवासी हुआ। क्या स्वर्ग इतना सस्ता है? स्वर्ग किसको कहा जाता है ये कोई जानते ही नहीं। कितना घोर अंधियारा है। बाबा ने कहा तुम भी घोर अंधियारे में थे ना, पहले तुम भी घोर अंधियारे में थे। तुम्हें ना आत्मा का ज्ञान, ना परमात्मा का ज्ञान, ना सृष्टि चक्र का ज्ञान। अब बाप कहते तुमको ईश्वरी बुद्धि देता हूँ। अपने को ईश्वरी संतान साहिबजादे समझो। साहिब पढ़ाते हैं शहजादा बनाने के लिए। बाबा कहावत सुनाते हैं ना, ऋण छा जाने भेड़ क्या समझे। बाबा कहते भेड़ क्या समझे। अभी तुम समझते हो मनुष्य भी सब भेड़ बकरियों की तरह हैं। आज दुनिया में मनुष्य कैसे हो गए, भेड़ बकरियों की तरह। एक चली और सब उसके साथ चल देंगे। कहते ना, एक कहावत है ना कि एक भेड़ कुएं में गिरी और दूसरी भी गिरती गई, गिरते गिरते सब गिर गई। किसी ने यह नहीं सोचा कि ये कहाँ जा रही है। ऐसे ही आज के संसार में इंसान का हाल है। एक गया उसके पीछे सभी चल देंगे, लेकिन ये पता नहीं है कि ये सही है या गलत है।
कुछ भी नहीं जानते, क्या क्या बैठ उपमा करते हैं। तुम्हारी बुद्धि में आदि मध्य अंत का राज है। अच्छी रीति याद करो कि हम विश्व में सुख शांति स्थापन कर रहे हैं। जो मददगार बनेंगे वही ऊंच पद पाएंगे। वह भी तुम देखते हो कि कौन कौन मददगार बनते हैं। अपनी दिल से हर एक पूछे कि हम क्या कर रहे हैं। हम भेड़ बकरी तो नहीं है। मनुष्यों में अहंकार देखो कितना है। गुर्र गुर्र करने लग पड़ते। थोड़ी सी बात होगी और क्या करने लग पड़ेंगे, गुर्र गुर्र करने लग पड़ेंगे। तुमको तो बाप की याद रहनी चाहिए। सर्विस में हड्डियां देनी है। किसी को नाराज नहीं करना है, ना होना है। अहंकार भी नहीं आना चाहिए। हम ये करते, हम इतने होशियार हैं, ये ख्याल आना भी दे अभिमान है। बाबा कहते हैं उसकी चलन ही ऐसी हो जाती जो शर्म आ जाएगी। नहीं तो तुम्हारे जैसा सुख और कोई को हो ना सके। यह बुद्धि में याद रहे तो तुम चमकते रहो। सेंटर में कोई तो अच्छे मारती हैं, कोई घोड़े सवार प्यादे भी हैं। सेंटर पर समर्पित होने के बाद भी कोई कोई तो बहुत पुरुषार्थी है, एक एक सेकंड उनका पुरुषार्थ में जाता है। तो कोई प्यादे भी है तो कोई घोड़े सवार भी है। इसमें बड़ी विशाल बुद्धि होनी चाहिए। कैसी कैसी ब्राह्मणियाँ हैं, कोई तो बड़ी मददगार हैं। सर्विस में कितनी खुशी रहती है। तुमको नशा चढ़ना चाहिए। सर्विस बगैर क्या पद पाएंगे। माँ बाप को तो बच्चों के लिए रिगार्ड रहता है, परंतु अपना खुद रिगार्ड नहीं रखते तो बाबा क्या करेंगे। माँ बाप तो बच्चों को सिर पर उठाते हैं ना, और बच्चे खुद ही नीचे गिरे तो माँ बाप क्या कहेंगे। तुम बच्चों को थोड़े में ही सबको बाप का संदेश देना है। बोलो बाप कहते मन मनावो। गीता में कुछ अक्षर है, आटे में लून नमक। ये ह्यूज दुनिया कितनी बड़ी है। बुद्धि में आना चाहिए कितनी बड़ी दुनिया है। कितने मनुष्य, ये फिर कुछ भी नहीं रहेंगे। कोई खंड का नाम निशान नहीं होगा। बाबा ने कहा सतयुग में किसी खंड का नाम निशान नहीं होगा। एक भारत देश ही होगा और सारे खंड खत्म हो गए होंगे। तो बाबा कहते किसी खंड का नाम निशान नहीं होगा। हम स्वर्ग के मालिक बनते। इसलिए कहते दो बिल्ले लड़े और माखन कृष्ण को मिला। तो दो देश लड़ते हैं और स्वर्ग की बादशाही तुम्हारे हाथ में आ जाती है। ये दिन रात बाबा ने कहा क्या होनी चाहिए, खुशी रहनी चाहिए। नॉलेज तो बहुत सहज है, समझाने वाले बड़े रमजबाज चाहिए। अनेक प्रकार की युक्तियां हैं। बाप कहते मैं तुमको बहुत डिप्लोमेंट बनाता हूँ। वह डिप्लोमेंट एम्बेसडर को कहते हैं। तो बच्चों की बुद्धि में याद रहना चाहिए। ओहो बेहद का बाप हमको डायरेक्शन देते हैं। भगवान स्वयं हमको डायरेक्शन देते हैं। तुम धारण कर औरों को भी बाप का परिचय देते रहो। बाबा ने कहा तुम धारण कर औरों को भी बाप का परिचय देते हो। सिवाय तुम्हारे बाकी सारी दुनिया नास्तिक है। तुम्हारे में भी नंबरवार है। कोई तो नास्तिक भी है ना, बाप को याद ही नहीं करते। बाबा को पहचान लिया, जान लिया, सब कुछ का ज्ञान है, लेकिन याद नहीं करते हैं, तो नास्तिक ठहरे ना। बाबा कहते खुद कहते हैं बाबा हमको याद भूल जाती है, तो नास्तिक ठहरे ना। ऐसा बाप जो साहिब ज़्यादा बनाते वह याद नहीं आता है। ये समझने में भी बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। बाप कहते मैं हर 5000 वर्ष बाद आता हूँ, तुम्हारे द्वारा ही कार्य कराता हूँ। तुम वारियस कितने अच्छे हो। वंदे मातरम तुम गाए जाते हो। बाबा कहते वंदे मातरम किसको कहा गया, तुम बच्चों को। वंदे मातरम कहकर पावनता का दिया सेवालय, शिव पिता से प्रीत जुटा के तन मन का दिया शिव किया सेवालय। तो भगवान ने आकर के माताओं बहनों की वंदना की। कौन सी माताओं बहनों की, जिन्होंने कुर्बानी दी। तुम ही पूजते फिर पुजारी बने हो। अब श्रीमत पर फिर से पूज बन रहे हो। तो तुम बच्चों को बड़ा शांति से सर्विस करनी है। तुम्हें अशांति नहीं होनी चाहिए।
जिनकी रंग रंग में भूत भरे हुए हैं वह क्या पद पाएंगे। बाबा कहते हैं जिनकी रंग रंग में भूत भरे हुए क्या पद पाएंगे। लोभ भी बड़ा भूत है, बाबा सब देखते रहते, हर एक की चलन कैसी है। बाबा कितना नशा चढ़ाते हैं। कोई सर्विस नहीं करते, सिर्फ खाते पीते रहते, तो फिर 21 जन्म सर्विस करनी पड़ेगी। दास दासियाँ भी तो बनेंगे ना। बाबा कहते पिछाड़ी में सबको साक्षात्कार होना है, तुमने इतना समय व्यर्थ क्यों गवाया। दिल पर तो सर्विसेबल ही चढ़ेंगे। तुम्हारी सर्विस ही ये है किसको अमर लोक का वासी बनाना। बाबा हिम्मत तो बहुत दिलाते हैं। धारणा करो, दे अभिमानियों को धारणा हो नहीं सकती। तुम जानते हो बाप को याद कर हम वैश्यालय से शिवालय में जाते हैं, तो ऐसा बनकर भी दिखाना है। बाबा कहते तो ऐसा बनकर भी दिखाना है। बाबा तो चिट्ठियाँ में लिखते हैं, बाबा तो चिट्ठियों में लिखते हैं। लाडले रूहानी साहिबजादों तो अब वो श्रीमत पर चलेंगे, मारती बनेंगे तो शहजादे ज़रूर बनेंगे। एम ऑब्जेक्टिव ये है, एक ही सच्चा तुमको सब बातें, एक ही सच्चा बाबा तुमको सब बातें अच्छी रीति समझा रहे हैं। सर्विस करो, औरों का कल्याण भी करते रहो। योग बल नहीं तो फिर इच्छाएं होती हैं, ये चाहिए वह चाहिए। योग बल नहीं होगा, तपस्या का बल नहीं होगा, तपस्या का बल जमा नहीं किया होगा तो फिर मन में बहुत सारी इच्छाएं होंगी। हमने पढ़ाई इतनी की, हमें ये करना चाहिए, हमें ये करना चाहिए, लेकिन सच्चा ज्ञान अगर बुद्धि में बैठ गया तो कोई इच्छा होगी नहीं, वह खुशी नहीं रहती। कहा जाता खुशी जैसी कोई खुराक नहीं। साहिबजादों को तो बहुत खुशी रहनी चाहिए, वह नहीं है तो फिर अनेक प्रकार की बातें आती हैं। अरे बाप विश्व की बादशाही दे रहे, बाकी और क्या चाहिए। हर एक अपनी दिल से पूछे कि हम इतने मीठे बाबा की क्या सर्विस करते हैं। बाप कहते सबको मैसेज देते जाओ, साहिब आया हुआ है, वास्तव में तो तुम सब ब्रदर्स हो। भल कहते हम सब भाई भाई को मदद करनी चाहिए, इस ख्याल से भाई कह देते। यहाँ तो बाप कहते हैं तुम एक बाप के बच्चे भाई भाई हो। बाप है ही स्वर्ग की स्थापना करने वाला, हेवन बनाते हैं बच्चों द्वारा। सर्विस की युक्तियाँ तो बहुत समझाते हैं, मित्र संबंधियों को भी समझाना है। देखो बच्चे विलायत में हैं, वह भी सर्विस कर रहे हैं। दिन प्रतिदिन लोग आपते देखकर समझेंगे, मरने के पहले वर्षा तो ले लें। बच्चे अपने मित्र संबंधियों को भी उठा रहे हैं, पवित्र भी रहते हैं। बाकी निरंतर भाई भाई की अवस्था रहे वह मुश्किल है। बाप ने तो बच्चों को साहिबजादे का टाइटल कितना अच्छा दिया है। अपने को देखना चाहिए, सर्विस नहीं करेंगे तो हम क्या बनेंगे। और कोई ने जमा किया तो वह खाते खाते चुकतू हो गया। चलो किसी ने सेंटर पर अपना जो हिस्सा था, धन था, वो दे दिया, लेकिन खाना शुरू कर दिया और कुछ किया नहीं तो सारा ख़त्म हो गया। बाबा ने कहा नहीं, सर्विस करेंगे तो जमा होगा। सेंटर पर समर्पित होने के बाद सर्विस करेंगे तो भाग्य जमा होगा। तो हम क्या बनेंगे। अगर कोई ने जमा किया तो वह खाते खाते चुकतू हो गया और उनके खाते में चढ़ता है। सर्विस करने वाले को कभी ये ख्याल भी ना आए कि हमने इतना दिया है। बाबा कहते हैं उनसे सबकी परवरिश होती है, इसलिए मदद करने वालों की खातिरी भी की जाती है। यज्ञ को जो मदद करते हो तो उनकी खातिरी भी की जाती है। समझाना चाहिए वह खिलाने वाले हैं। रूहानी बच्चे तुमको खिलाते हैं, तुम उनकी सेवा करते हो, ये बड़ा हिसाब है। मनसा वाचा कर्मणा उन्हों की सर्विस ही नहीं करेंगे तो वह खुशी कैसे होगी। शिव बाबा को याद कर भोजन बनाते तो उनकी ताकत मिलेगी। दिल से पूछना है, हम सबको राजी करते हैं। महारथी बच्चे कितनी सर्विस कर रहे हैं। बाबा रेगचीन पर चित्र बनवाते हैं, ये चित्र कभी टूटेंगे फूटेंगे नहीं। बाबा के बच्चे बैठे आप ही बेच देंगे।
बाप फिर पैसे कहाँ से लाएंगे? ये सब सेंटर्स कैसे चलते? बच्चे ही चलाते हैं ना। श्री बाबा कहते मेरे पास तो एक कौड़ी भी नहीं है, आगे चलकर तुमको आप ही आकर कहेंगे हमारे मकान तुम काम में लगाओ। तुम कहेंगे अब टू लेट, बाप है ही गरीब निवाज, गरीबों के पास कहाँ से आए? कोई तो करोड़पति पद्मपति भी है। बाप उन्हों के लिए यहाँ ही स्वर्ग है, ये है माया का पंप, उनका फाल हो रहा है। बाप कहते तुम पहले साहिबजादे बने हो, फिर शहजादे जाकर बनेंगे। परंतु इतनी सर्विस भी करके दिखाओ ना, बहुत खुशी में रहना चाहिए। हम साहिबजादे फिर शहजादे बनने वाले हैं। शहजादे तब बनेंगे जब बहुतों की सर्विस करेंगे। कितनी खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। फिर बाबा कहते अच्छा, मीठे मीठे सिकीलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, किसी को कभी ना तो नाराज करना है, ना ही नाराज होना है। अपनी होशियारी का या सेवा करने का अहंकार नहीं दिखाना है। जैसे बाप बच्चों का रिगार्ड रखते ऐसे स्वयं का रिगार्ड स्वयं ही रखना है। नंबर 2, योग बल से अपनी सब इच्छाएं समाप्त करनी है। सदा इसी खुशी व नशे में रहना है कि हम साहिबजादे से शहजादे बनने वाले हैं। सदा शांति में रह सर्विस करनी है। रंग रंग में जो भूत भरे हुए उन्हें निकाल देना है। आज की मुरली से बाबा ने वरदान दिया। ब्राह्मण जीवन में बाप द्वारा लाइट का ताज प्राप्त करने वाली महान भाग्यवान आत्मा भव। ब्राह्मण जीवन में बाप द्वारा लाइट का ताज प्राप्त करने वाली महान भाग्यवान आत्मा भव स्पष्टीकरण है। संगम युगी ब्राह्मण जीवन की विशेषता पवित्रता है। पवित्रता की निशानी लाइट का ताज है जो हर ब्राह्मण आत्मा को बाप द्वारा प्राप्त होता है। पवित्रता की लाइट का ये ताज उस रत्न जड़ित ताज से अति श्रेष्ठ है। महान आत्मा परमात्मा भाग्यवान आत्मा ऊंचे से ऊंची आत्मा की ये ताज निशानी है। बाप दादा हर एक बच्चे को जन्म से पवित्र भव का वरदान देते हैं जिसका सूचक लाइट का ताज है। स्लोगन, बेहद की वैराग्य वृत्ति द्वारा इच्छाओं के बस परेशान आत्माओं की परेशानी दूर करो। बेहद की वैराग्य वृत्ति द्वारा इच्छाओं के बस परेशान आत्माओं की परेशानी को दूर करो। अच्छा, ओम शांति। अभी हम बाबा को याद करते हैं, देखेंगे अपने आप को। मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा चमकती हुई मणि के समान हूँ। दोनों ब्रह्म के बीच प्रकृति में विराजमान हूँ। मेरा घर परम धाम शांति धाम है जहाँ की मैं आत्मा रहवासी हूँ। सृष्टि रंगमंच पर पाठ बजाने आई। मैंने अनेक नाम रूप वाले वस्त्र धारण कर पाठ बजाया। अब मेरा पाठ पूरा हुआ, मुझे अपने घर वापस जाना है। मैं आत्मा चली जा रही हूँ। मन और बुद्धि से हवा से भी तेज उड़ती हुई, सूरज चांद सितारों से पार, सूक्ष्म वतन फरिश्तों की दुनिया से भी ऊपर मैं प्रवेश करती हूँ हल्के सुनहरे लाल रंग के आसमान में, जहाँ चमकता हुआ दिव्य सितारा वही मेरा शिव बाबा है जो अति सूक्ष्म है। जैसे मैं आत्मा लाइट स्वरूप हूँ, वैसे ही मेरे पिता परमात्मा भी लाइट स्वरूप है, लेकिन वह गुणों में सिंधु के समान है। मैं आत्मा अपने प्यारे बाबा को दिव्य चक्षु के द्वारा देख रही हूँ। उनकी सर्व शक्तियाँ मुझ में समा रही हैं और मैं आत्मा शक्तिशाली बन रही हूँ। मेरे में सभी गुण और शक्तियाँ आ रही हैं।
मैं गुणों से भरपूर होती जा रही हूँ। वास्तव में बाबा, आप मिले तो सब कुछ मिला। मेरा सर्वस्व आप पर न्यौछावर है। मैं सिर्फ आपको देखूं, मेरे जीवन का यही सार है। मैं आत्मा निरंतर बाप को देख रही हूँ और बाबा की शक्तिशाली किरणें मुझ में समा रही हैं। मेरे रूप में और बाप के रूप में अंतर मिटता जा रहा है। शिव बाबा से शक्ति लेकर मैं वापस आ रही हूँ। परम धाम से नीचे, सूक्ष्म वतन से नीचे, सूरज चांद सितारों से भी नीचे आ जाती हूँ सृष्टि रंगमंच पर। आकर के दोनों ब्रह्म के बीच भ्रकुटी में विराजमान हो जाती हूँ। ओम शांति।